सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार एवं स्वागत। तो कल अपन ने आयुर्वेद परिचय और सिद्धांत में वात रोग के बारे में पढ़ा था। वात रोग ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो इसके अपन ने कल थोड़ी सी छोड़ दिया था, उसको अब आगे पढ़ाएंगे। जैसे वात रोग के कौन कौन से हैं बताए थे मैंने, 5 भाग: समान, उदान, व्यान, प्राण और अपान। ये 5 भेद है इसके। ठीक है, 5 भेदों के बारे में आपको बता दिया, कल बताया था। 5 जो भेद है अपने वात के, जैसे सबसे पहले प्राण, जो अपने सांस लेते हैं ना, वो प्राणवायु है। उदान वायु क्या छाती में रहती है, फेफड़े के अंदर उदान वायु रहती है। अपान वायु गुदा के द्वारा नीचे की साइड में, श्रोणि फलक के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से ये वायु के स्थान है अलग अलग। अभी तक आपके समझ में नहीं आया है तो ये, तो सबसे पहले ये क्या है, प्राण, ये प्राणी वायु है। क्यों? मतलब प्राण वायु है, उदान वायु आ गई, और समान वायु। समान वायु पूरे शरीर में रहती है, समान वायु पूरे शरीर में रहती है, विशिष्ट स्थान है इसका। और उसके बाद में फिर है आपके अपान वायु। अपान वायु नीचे की तरफ, जैसे श्रोणि फलक है ना अपना, ये तो श्रोणि फलक के नीचे रहती है। जैसे पेशाब करना है, लेट्रिन जाना है और है, वो अपान वायु करती है। अगर वायु नहीं होगी तो लेट्रिन नहीं जा सकता आदमी। कई बार पेट में आफरो आ जाए, देखा होगा आपने, तो पेट में आफरो आ गया, हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि पुरुष भी रुक जाता है, मूत्र भी रुक जाता है, पेट भारी हो जाएगा, बोले कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे तो पेट भारी। तो ये, हाँ, ये नीचे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपान वायु। तो ये आपको ध्यान रखना है सारा। ठीक है, अब अपने पित्त के बारे में जानेंगे। मतलब शरीर के अंदर 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त के भी 5 मतलब लक्षण है। वो कौन कौन से हैं? रंजक, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और भ्राजक पित्त। ये हैं कौन कौन से, या किताब में है क्या, पढ़ रहे हो क्या? किताब में नहीं मिला आपको, लेकिन मैं बता दूंगा, अपन पढ़ेंगे तब। पित्त है रंजक पित्त, नंबर 2 है प्राकृत, नहीं, ये उसके बाद में आता है पाचक पित्त। पाचक पित्त के बाद में आलोचक पित्त है। ये पाचक पित्त है। पाचक पित्त, उसके बाद में आएगा ये आलोचक पित्त। फिर है साधक पित्त। फिर है आपके भ्राजक पित्त। ठीक है, ये अपने पित्त के 5 भेद हैं।
अब इनका भी स्थान अलग अलग है, जैसे वायु का स्थान अलग अलग था ना, उसी हिसाब से पित्त का भी स्थान अलग अलग है, और इसके कार्य हैं वो भी अलग अलग है, गुण भी अलग अलग है। ठीक है, अब उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। ये पृष्ठ संख्या आपकी 47 है, निकाल लिया ना, इसमें पढ़ो आप। सृष्टि में वायु, अग्नि व जल का महत्व है। ये सृष्टि के नियंता, प्रणेता आदि हैं। जो ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में भी है। जो अपने ब्रह्मांड में है ना, वो अपने शरीर में भी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों से यह शरीर वह ब्रह्मांड बना है। आपको पहले ही पढ़ाया था कि पंच महाभूत के द्वारा ही ये अपना ब्रह्मांड बना है, और उसी के द्वारा ही अपना शरीर बना है। पृथ्वी सभी चराचर द्रव्यों की स्थिति स्थापक है, तथा आकाश सार्वभौम है। जहां भी रिक्त स्थान है वहां आकाश है। जहां भी अपने को खाली स्थान दिखाई देता है वहां आकाश है। शेष वायु, तेज, जल से शरीर ही बना है। शरीर में वायु पंच महाभूत का प्रतिनिधित्व है। वात, पित्त महाभूत का प्रतिनिधित्व है पित्त, तथा जल महाभूत का प्रतिनिधित्व कफ होता है। ठीक है, अग्निरेव ही पित्त, अर्थात अग्नि महाभूत ही पित्त दोष है। तेज है ना, अग्नि, अग्नि बोलते हैं, उसका नाम पित्त है। जिस शरीर में जितने भी चयापचय व्यापार होते हैं वह पित्त दोष के कारण होते हैं। अपने शरीर में जैसे मान लो चयापचय है, मेटाबॉलिज्म जो बोलता है ना, अपने शरीर के अंदर चयापचय यानी धातुओं को पचना, खाने को पचना, जो भी चीजें पच रही है वो पित्त दोष के द्वारा ही पच रही है। ठीक है ना। अब आचार्य डल्लन ने जो बताया है वो क्या कहा है कि तप संपाते, धातु से पित्त शब्द की उत्पत्ति होती है। तप संताप के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अतः शरीर में जिसके द्वारा न कर्म व न अधिक यथोचित ताप की उत्पत्ति होती हो उसे पित्त कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी द्वारा क्या कहा गया है कि अर्थात पित्त दोष शरीर में ऊष्मा वहन करने के साथ ही साथ पाचन आदि अग्नि कर्म करता है। ताप का कार्य शरीर ऊष्मा उत्पन्न करने, ठीक है, के अतिरिक्त ताप परिवर्तन व नियमन है। अमरकोश ने पित्त का मायु पर्याय भी दिया है। मायु पित्तम ये क्या चीज है? पित्त का स्वरूप आचार्य चरक के अनुसार उष्णता, तीक्ष्णता, लघुता, द्रव्यता, संदिग्धता, कम संदिग्धता, वर्ण में अरुण श्वेत को छोड़कर कोई अन्य होता है। यह है विश्र गंध वाला, कटु तथा अमल, रस तथा सत्व से पित्त के सामने अपने रूप हैं। इन गुणों के ही पित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। अब पीछे आपने पढ़ा होगा कि ये सप्त धातु क्या है। सप्त धातु क्या है अपने शरीर में गुड़िया? धातु के बारे में अपन पीछे पढ़ के आए हैं ना। रस, रक्त, पहले बहुत रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अपने 7 धातु हैं। शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। पंच महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ठीक है, ये पूरा अपना नॉलेज में रखो, दिमाग में बिठा करके, ये इसी आधार पे यही आयुर्वेद चलेगा। ठीक है। पित्त के गुण क्या लिखा है? आचार्य चरक के अनुसार उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विश्र, अम्ल, कटुक, ये पित्त के सामान्य गुण हैं। इसके अलावा ईशत, स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, ये पित्त दोष के गुण हैं। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से प्रकोपित पित्त दोष का शमन होता है। उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु, वैद्य गुण पित्त को होता है। तीक्ष्ण द्रव पोते, नेल, पेट, उष्ण, कठोर इस पित्त होता है, तथा विदग्ध हो जाने पर अम्ल रस युक्त हो जाता है। अब इसके पित्त की सारणी दी है।
इस पित्त की सारणी में देखो आपकी क्या चीज है। ये अलग अलग जो राइटर है, ये पृष्ठ संख्या 49 पे है। पित्त की सारणी, पित्त के गुण क्या है उसकी सारणी दी हुई है। ठीक है। चरक के अनुसार तो क्या है कि कुछ स्निग्ध, कुछ उष्ण तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, विश्र आदि। सुश्रुत के अनुसार से है उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु, विशद, द्रव, पोते, नील, पीत, वर्ण, कटोरस, विदग्ध होने पर अम्ल रस है। पोटी, कटु, पीत है, ये पीत वर्ण। द्रव मतलब ये जो लिक्विड, लिक्विड के बारे में बताया ये। द्रव पोती है ना, हाँ, लिक्विड के बारे में बताया गया है। ये द्रव रूप में रहता है अपने पित्त। जैसे सिक्रेशन बोलते हैं ना, शरीर के अंदर एंजाइम सिक्रेशन होगा, उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, पुती, द्रव। ठीक है। जो लिक्विड में रहता है, ठोस में नहीं, लिक्विड में, वो अलग चीज है, ये उनका अलग चीज है। कटोरस, विदग्ध होने पर अम्लरस। ठीक है। वाग्भट के अनुसार स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, सर और द्रव। ये इसके अंदर क्या है कि वो अभी डिटेल में आगे आएगा। वो आप बता रहे हो ना पेशाब बड़ा हो रहा है, वो आगे आएगा। उष्ण, द्रव, पीत, नील, सत्व गुण युक्त, कटु, तिक्त, रस युक्त, विदग्ध अवस्था में अम्ल। ठीक है। ये अम्ल के ये गुण हैं इसमें। ये अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत दिए, लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। कोई एक दो आधा कम है, एक दो आधा ज्यादा है। तो अब स्निग्ध के बारे में क्या समझते हो? स्निग्ध किसको बोलते हैं? अब जो आप पूछ रहे हो ना, वो द्रवपीत वाला, वो उसी आधार बता रहा हूँ। स्निग्ध कहते हैं चिकनाई को, उष्ण कहते हैं गर्मी को, तीक्ष्ण मतलब तेज। ठीक है। द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। अम्ल खट्टापन। सर मतलब विस्तृत होने वाला, शरीर शरीर में चलने वाला। कटु मानी खारापन। विश्र आदि शरीर के अंदर विश्राम होना। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द हैं। ये एक दो ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं इसमें। पित्त के क्रम है, सभी आचार्यों ने पित्त के अंतर्गत अग्नि का स्थान माना जाता है। पित्त किसको कहते हैं? अग्नि को। हाँ। अब लिखा है देखना, दर्शन यानी देखना, पाचन यानी आहार आदि का पाचन, उष्मा शरीर के तापक्रम को बनाए रखना, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर की मृदुता, प्रभा मन की प्रसन्नता, मेधा धारण शक्ति को बनाए रखना, ये प्राकृतिक पित्त के दोष हैं। ठीक है। पित्त के क्या दोष हैं? ये सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है इसमें। शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि कुपित तथा अकुपित होकर शुभ व अशुभ कार्य करती है। अगर शरीर के अंदर पित्त कुपित होता है तो वो बीमार पैदा हो जाता है उससे, और अगर वो सही रहता है तो स्वस्थ रहता है शरीर। क्योंकि वात पित्त कफ पे चलता है सारा। पित्त अगर कुपित हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा आदमी, कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये समान रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताया था कि भाई ये त्रिदोष हैं, ये समान रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर इसमें कम ज्यादा हो जाएगा, जैसे वात पित्त कफ है, तीनों में से कम ज्यादा हो जाएगा तो शरीर है, हाँ, ऐसे विषम हो जाएगा। विषम हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा शरीर। सम रहना जरूरी है। अच्छा, ये लिखा है जैसे अन्न का पचना, न पचना, नेत्रों से देखना, न देखना, शरीर के तापक्रम का ठीक रहना, न रहना, शरीर में स्वाभाविक और कृष्ण आदि वर्णों का रहना, विकृत वर्णों का होना, शौर्य पराक्रम, भय, डर, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद आदि द्वंद्व जैसे सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि का होना न होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि का काम करता है। ठीक है। हैं? प्रसाद, प्रसाद मतलब हुआ जैसे मन के ऊपर है, मन का रोग है ये प्रसाद, प्रसन्नता, हाँ, खुशी, प्रसाद। अब आगे अपने आएगा ये पुरुष संख्या 50 पे है नीचे। अपना संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। संस्कृत में क्या है कि समझ तो आप क्या है, नहीं पढ़ तो मैं दूंगा लेकिन वो आपकी समझ नहीं आएगा, इसलिए हिंदी ले रहा हूं मैं।
अकुपित या प्राकृतिक पित्त अपने शिराओं में संचार करता हुआ कांति, अन्न की रुचि, अग्नि का दीपन, निरोगता तथा अन्य अन्य गुणों को करता है। वाग्भट के अनुसार में क्या है कि पाचन, उष्णता, दर्शन देखना, भूख प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभा, कांति, मेधा, मेधा किसको कहते हैं? ज्ञान को, मतलब बुद्धि को, धारण करने की शक्ति वाली बुद्धि, धी बुद्धि, ठीक है, सूरता, शरीर संबंधी मृदुता, कोमलता आदि पित्त के कर्म है। पित्त के कर्म भी है, वो आपको बता दिया नहीं ये क्या कर्म है। पित्त दोष के स्थान, अब पित्त दोष के स्थान देखो कहाँ है। सभी तीनों दोष सर्व शरीर में व्याप्त होकर, यानी सभी तीनों दोष सर्व शरीर में व्याप्त होकर नियत स्थान पर रहते हुए अपने प्राकृतिक क्रम को करते हैं। क्या समझे हो इस बारे में? क्या समझते हो भाई? जो वात पित्त कफ तीन दोष हैं, इनके तीनों के अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह है इनकी, वो अपने अलग अलग जगह रह करके कार्य करते हैं। पित्त अपनी जगह रह करके काम करेगा, वात अपनी जगह रह करके काम करेगा, कफ है वो अपनी जगह काम करेगा। अगर उसमें से कोई काम करना बंद कर दे, जैसे कफ अपना काम करना बंद कर दे तो शरीर विकृत हो जाएगा, ठीक है। पित्त अगर अपना कार्य करने से बंद कर दे तो विकृत हो जाएगा। तो विकृत होने के बाद में क्या हो जाता है? आदमी बीमार हो जाता है। शरीर के अंदर अगर पित्त ज्यादा बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाएगी, खट्टी डकार आएगी, ठीक है, जलन होगी। पित्त अगर सही रूप में रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा, आदमी निरोग रहेगा। पित्त अगर बढ़ जाएगा तो तेजाब बढ़ना, खट्टी डकार आना, जलन होना शरीर में, ये पित्त है कुपित होने पर, मतलब दोष विकृत होने पर। और वात विकृत होने पर क्या होगा? पहले आपको मैंने बताया, वात विकृत होने पर क्या हो जाता है? शरीर के अंदर अकड़न होना, जमाई आना, सड़फे चलना पैरों में है। हाँ, ये वात मतलब विकृत होने के बाद में ये बीमारियां होती हैं। और सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि वात के कितने रोग होते हैं? 80। पित्त के कितने होते हैं? 40। और कफ के होते हैं 20। ये ध्यान रखना, 20, 40, 80, ये इतने रोग होते हैं। ये आप पूरी पुस्तक पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपके समझ में आएगा कभी कौन सा रोग किस कमी से आता है। भाई पित्त दोष से कमी के कारण आया है या ज्यादा के कारण आया है, वात कम कारण है या ज्यादा से कारण आया है। ये कम ज्यादा होते रहते हैं। वात पित्त कफ जो है ये समान रहते हुए तो स्वस्थ है, असमान होने पर बीमार हो जाता आदमी। सुश्रुत के अनुसार में क्या कहा गया है कि श्रोणी तथा गुदा के ऊपर, ठीक है, श्रोणी किसको कहा जाता है? ये जो अपनी हड्डी है ना, ये हड्डी दोनों दिख रही है ये बराबर, इसके नीचे के भाग को श्रोणी कहते हैं, ठीक है। ये एनाटॉमी का विषय है, एनाटॉमी में आपको पढ़ाएगा भाई श्रोणी क्या है। श्रोणी तथा गुदा के ऊपर, किंतु नाभि के नीचे। अब ये नाभि है, नाभि इसके नीचे, श्रोणी के ऊपर और नाभि के नीचे, बीच में यहां इस तरह से। यहां पक्वाशय व अमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। पक्वाशय और अमाशय। अमाशय कौन सी चीज है? अमाशय किसको कहते हैं? अमाशय स्टोमक को कहते हैं। अपन जैसे भोजन करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आमाशय में, ठीक है नहीं, उसको इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। पक्वाशय अपने आंत होती है ना, ये छोटी आंत बड़ी आंत दो होती है शरीर के अंदर, ये भी पढ़ाएंगे आपको आगे आएगा, शरीर क्रिया विज्ञान में है, ये फिजियोलॉजी है ना, उसके अंदर आएगा छोटी आंत बड़ी आंत, तो वो पक्वाशय है। तो ये पक्वाशय सूंडी के ऊपर और ये आ गया स्टोमक। तो सबसे पहले भोजन करेंगे तो स्टोमक में जाएगा अपने, यानी पेट के अंदर जाएगा, उसके बाद में उसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। वेदों के अनुसार इसका स्थान यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि तथा त्वक है। अब वेद के अनुसार से क्या है कि ये यकृत किसको कहते हैं? लीवर को,
पुलिया की तो किसको कहते हैं? स्प्लेन को। हृदय हार्ट होता ही है। और दृष्टि, दृष्टि मानी आंख है, त्वक मानी त्वचा। तो इसके अंदर ये स्थान है इसके पित्त के। वाग्भट के अनुसार क्या लिखा है? वाग्भट ने पित्त का विशेष स्थान नाभि तथा हृदय के मध्य माना है। वो एक ही चीज है, घुमा फिरा के वो एक जगह आ जाते हैं। संपूर्ण शरीर में नाभि, अमाशय, श्वेत, लसिका, रस, रक्त, नेत्र तथा त्वचा माना गया है। ठीक है। अच्छा, पित्त की सारणी दी गई है, इसमें देखो सर का अनुसार है श्वेत, रस, लसिका, रक्त, अमाशय इसमें रहता है। सुश्रुत अनुसार पक्वाशय, अमाशय के मध्य यकृत, कुलिया, हृदय, नेत्र, त्वचा। और वाग्भट के अनुसार नाभि, अमाशय, लसिका, श्वेत, रस, रक्त, नेत्र व त्वचा। इसकी सारणी दे दी है। अपन पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के बाद इस सारणी को जरूर देखना कि भाई एक जगह ये इकट्ठी हो जाएगी, भाई कहाँ कहाँ रहता है पित्त। पित्त का भौतिक स्वरूप क्या है भाई? भौतिक किसको कहते हैं? जिसका रंग वर्ण हो उसको भौतिक कहते हैं। तो पित्त का क्या वर्ण है ये देखो आप। स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब उसका रूप कैसा है वो। पित्त का स्वरूप है पीत, यानी पीला, हरा, नील और वर्ण। ठीक है। गंध किसी है, दुर्गंध आती है उसमें। पित्त अगर बाहर नहीं आएगा, अब जैसे कई बार उल्टी होती है ना, तेजाब बढ़ गई, मतलब एसिडिटी हो गई, फिर वो उल्टी करेगा। उल्टी करेगा उसका हरा आएगी, उल्टी हरी आएगी, हरी उल्टी आएगी ना। और खुशबू कैसी आएगी? दुर्गंध आएगी उसमें। तो ये उसका गंध हो गया। हाँ, पीली भी आ सकती है इसमें, हरी और पीली दोनों ही। ये पीत लिखा नहीं इसमें, पीत, हरित, नील, नीला भी आ जाता है कई बार। ये तीनों चीजें हैं। अच्छा, रस क्या है? कटु और अम्ल। इसका रस कौन सा है? कटु और अम्ल। इसका ज्यादा सेवन करेंगे तो अपने शरीर में कटुता आ जाएगी है। और अम्लता यानी बढ़ेगी, तेजाब ज्यादा बढ़ेगा। पित्त की अगर अधिक हो जाता है शरीर में तो अम्लता बढ़ जाएगी। स्पर्श में उष्ण और अल्पस्निग्ध, अगर उसको छुएंगे तो गर्मी लगेगी। अल्पस्निग्ध है वो थोड़ा सा चिकनापन लिए हुए होगे। भौतिक गुण लघु, तीक्ष्ण, द्रव और सर, ये उसके भौतिक गुण हैं। ठीक है। नैसर्गिक गुण क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप। पित्त का अग्नि महाभूत जन्य होने से रूप उसका स्वाभाविक गुण है, तथा इसमें आकाश व वायु महाभूत के शब्द तथा स्पर्श गुण भी होते हैं। अब पित्त दोष के स्थान बताए गए हैं। पित्त दोष के स्थान कहाँ है? तो पित्त के 5 भेद हैं। कितने बताए आपको? 5 भेद। सबसे पहले रंजक पित्त है, पाचक पित्त है, आलोचक पित्त है, साधक पित्त है और भ्राजक पित्त है। इसको क्रमवार याद करना है आपको। ऐसा नहीं है कि बीच में ऊपर का नीचे कर दें तो ये समझ में नहीं आएगा फिर। अब ये पाचक पित्त जो है, पहले रंजक पित्त आता है। ये क्यों? पाचक पित्त के स्थान में विशिष्ट क्रम है। शरीर में पाचक पित्त का स्थान अमाशय और पक्वाशय है, पहले बता दिया था। ये पाचक जो पित्त है, जहां रोटियां वगैरह पचती है अपनी, वो उस जगह मिलेगा आपको। ठीक है। 52 पेज पे शरीर में पाचक पित्त का स्थान अमाशय और पक्वाशय होता है। परंतु सारंगधर यह कहता है कि पाचक पित्त स्थान अग्नाशय माना गया है। वो चीज एक ही है, कोई अलग कोई फर्क नहीं है। ठीक है। सभी प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचका अग्नि, जितनी 5 प्रकार की अग्नि है ना, इसमें सबसे प्रधान जठराग्नि है। शुरू में पढ़ा दिया था जठराग्नि। पाचक अग्नि शेष अग्नियों तथा 12 अग्नियां, 5 भूताग्नियां, 7 धातुअग्नियां।
अब इसमें आगे लिखा है कि 12 अग्नियां, अग्नियां इसमें 12 लिखा है, तो 12 में क्या है, भूताग्नि और धातुअग्नि। तो पंच महाभूत बताया गया और 7 धातु अग्नि बताई गई। तो ये अपना अपना कार्य करती है शरीर में रह करके। पाचक अग्नि को वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि होती है। अगर मतलब पाचक अग्नि ज्यादा तेज हो जाएगी तो भूताग्नि भी तेज हो जाएगी और धातु अग्नि भी है वो भी तेज हो जाएगी। यदि पाचन अग्नि क्षीण हो गई तो शेष अग्नियां भी क्षीण हो जाती है। अगर पित्त कम हो गया शरीर में तो जैसे वो 5 भूताग्नि 7 धातु अग्नि वो भी कम हो जाएगी, ठीक है नहीं। अतः विधि पूर्वक अग्नि व पान स्वरूप ईंधन के द्वारा पाचन अग्नि की रक्षा करें। पाचक अग्नि के उचित रूप या समयावस्था में रहने से ही आयु तथा बल की शरीर में रहती है। अगर ये सही रूप में रहेगा तो शरीर में बल रहेगा। आहार के पाचन में जठराग्नि का या पाचक अग्नि मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जठराग्नि अपने जठर में रहती है। जठर अपने स्टोमक बोला ना पहले, स्टोमक है, आंत्र है, इसमें ये उत्तरदायी है। इसलिए आचार्य सर कहते हैं कि जो अन्न शरीर धातु ओज बल ओज का पोषक है उसमें जठराग्नि कारण है। शरीर में अग्नि, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं होती। अगर मान लो ये पित्त सही रूप में नहीं रहेगा तो ये जो अंदर शरीर में खाना पीना है वो सही रूप से नहीं पचेगा। इस प्रकार मनुष्य के शरीर की आयु बल वर्ण स्वस्थ उत्साह है, शरीर की वृद्धि कांति ओज तेज अग्नियां प्राण ये सभी पाचक अग्नि की प्रबलता होने पर ही स्थिर है। पाचक अग्नि अगर सही होगी अपनी तो सब चीज शरीर का कार्य होगा। पक्वाशय व अमाशय के मध्य स्थित पित्त अदृष्ट कारण से या पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण 4 प्रकार के अन्न हैं। असित पीत लीढ़ खादित तो पचाता है तथा दोष रक्त मूत्र मल को पृथक करता है तथा पक्वाशय व अमाशय के मध्य रहते हुए अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त रंजक भ्राजक साधक और आलोचक स्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि क्रम से अनुग्रहित करता है। इस पित्त को पाचक अग्नि कहा गया है। ये पाचक अग्नि है, इसके बारे में बताया गया है। जो पित्त पक्वाशय व अमाशय के मध्य में रहकर पंच महाभूतों से निर्मित होने पर भी अग्नि गुण की अधिकता के कारण द्रव्यता को छोड़कर अपनी सहकारी वायु क्लेद आदि कारणों के द्वारा शरीर पर अनुग्रह रूप दहन पाचन क्रिया करता है, उसे अग्नि कहते हैं। यह पित्त अन्न को पचाता है, सार व किट भाग को अलग अलग करता है। शेष जो पित्त स्थान शरीर में है उनका अपने स्थान में रहकर ही बल देता है, वह पाचक पित्त है। पाचक पित्त सभी पित्त में श्रेष्ठ पित्त है। यह भुगतान्य का पाचन कर रसादि धातुओं का निर्माण करता है। पाचक पित्त है ना वो सभी पित्तों के अंदर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर में अन्न आदि के जो खाते हैं उसको पचाता है, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। अब इसके स्थान जो अपने सराणी ये दे रखी है ना, श्रेणी सरणी, उसके अंदर ये चीज है पक्वाशय व अमाशय का मध्य स्थान अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ कहते हैं? अग्नाशय भी अंदर रहता है, इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। इंसुलिन बोलते हैं ना अपने, जो शरीर को जो भोजन वगैरह करते हैं वो इंसुलिन के द्वारा ही पचता है। और जठराग्नि है वो जठर के अंदर यानी अपने स्टोमक है उसके अंदर एक रस निकलता है सीक्रेशन, उसके द्वारा पचता है। ये अपने शरीर क्रिया विज्ञान के विषय है, उसमें पढ़ा जाएगा। अन्न का पाचन कर्म क्या है? अन्न का पाचन, अन्न का विवेचन, दोष धातु मलों को अलग करना, अन्य पित्तों के कार्यों में सहयोग देना, शरीर का उपकार व विहंगन करना, आयु बल वर्ण स्वस्थता उत्साह कांति ओज भी सभी पाचक अग्नि के प्रबल होने पर स्थिर रहते हैं। ठीक है। रंजक पित्त का स्थान अब पहले अपने आया पाचक का, अब है रंजक। रंजक पित्त क्या करता है? रंजक पित्त क्या है कि सभी मनुष्य में पित्त की उष्मा तथा रसों का अपना तेज अर्थात पित्त की उष्मा तथा उन रसों के तेज के रंजन से रस रक्त प्राप्त होता है।
सुश्रुत के अनुसार क्या कहा जाए, जो पित्त यकृत प्लिया में रहता है उसकी रजनकांति संज्ञा होती है। ठीक है, ये इसमें समझने की बात है कि रंजक पित्त है वो खून को रंगता है। सामान्य भाषा में अपन कहते हैं नहीं कि भाई ये पित्त क्या काम करता है, ये ब्लड जो अपना है उसको रंजन यानी उसको रंगीन करता है। रंजक का मतलब होता है रंगीन। हाँ, पित्त यकृत और प्लिया के द्वारा, समझ गए। रंजक पित्त रस धातु रंजन कर रक्त धातु का निर्माण करता है, अर्थात वह आहार के पाचन से बना हुआ जल तत्व की अधिकता रचने वाला था। जल के समान जीवन तर्पण रूप से शांति देने वाला है। रस प्रथम यकृत प्लिया में जाकर, रस है वो सबसे पहले कहा जाता है यकृत में, प्लिया में जाकर राग यानी रक्त रूप, रक्त रूप का मतलब लाल को प्राप्त होता है। जो रस है ना, सबसे पहले अपन खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो रस है वो आंतों के द्वारा आचूषित होता है, चूसता है। वो चूसने के बाद में सबसे पहले कहाँ जाएगा, यकृत में। कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा सबसे पहले। लीवर क्या है कि लीवर के अंदर जो ये पित्ताग्नि है, पित्ताग्नि नहीं है ना, बताया ना पित्त, उसका फिर रंजन कार्य करता है, उसको रंगता है। ये पित्त का कार्य है। देहधारियों के शरीर में रहने वाले विशुद्ध तेज से रंजित तथा अविकृत निर्मल जो आहार प्रसादक के जलीय सरस है वह रक्त कहा जाता है। ठीक है, वाग भट्ट के अनुसार आमाशय अश्रम पित्तम रंजकम रसरंजयात, जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने का रंजक पित्त कहलाता है। देखो ये आ गया ना, जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने का, रस को रंग देने का पित्त कहलाता है। ठीक है, हाँ, सारंगधर क्या कहता है कि जो पित्त यकृत में होता है वह रस को रक्त में बदल देता है, रस को रक्त में बदल देता है। रस निर्माण प्रक्रिया में रस समान वायु की प्रेरणा से हृदय में पहुंचता है। फिर कहाँ पहुंचता है, वो हृदय के अंदर पहुंचता है। मतलब यकृत और प्लिया में होकर के रंजित होकर के वो फिर कहाँ आता है, हृदय में आता है। तो वहां रंजक पित्त से पाचित होकर रक्त बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार रस से रक्त बनने में रंजक पित्त तथा स्थान यकृत हृदय दोनों कहा गया है। अब रंजक पित्त का स्थान कहाँ है ये बता दिया सारणी के अंदर। ये सारणी जरूर देखा करो आप पढ़ते समय, उसके अंदर लिखा है कि यकृत में भी रहता है, प्लिया है और अमाशय और हृदय। रक्त कहाँ रहता है, रंजक पित्त। रंजक पित्त का मतलब क्या है, रंगा हुआ पित्त, लाल रंग। ठीक है, रंगा हुआ। कार्य क्या है इसका, रस का रंजन कर रक्त में परिवर्तन करना। भाई ये खून में परिवर्तित कर देता है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सभी आचार्यों ने रंजक पित्त का स्थान यकृत तथा प्लिया का है। जितने भी ये ऋषि की अपन पढ़ा है ना, इसका एक ही मूल उद्देश्य रहा है लिखने का कि भी ये प्लिया और यकृत में ही रहता है, रंजक कार्य करता है। इसका कार्य रस रंजक रक्त का निर्माण करना बताया है, परंतु आचार्य सारंगधर ने रक्त निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत रंजक पित्त का स्थान हृदय यकृत और प्लिया गया है। वो एक ही चीज है, इसमें कोई अलग नहीं है। अब आता है साधक पित्त। अपन ने दो चीज पढ़ लिया, एक तो पाचक पित्त पढ़ लिया, एक रंजक पित्त। अब अपन पढ़ेंगे साधक पित्त। आ गया ना, रंजक आ गया, आपका पाचक आ गया। अब पढ़ेंगे अपन कौन सा, हाँ अब पढ़ेंगे अपन साधक। सभी आचार्यों ने साधक पित्त का स्थान हृदय माना है। साधक पित्त कहाँ रहता है, हृदय में, हार्ट में। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि द्वंद्वों को करने वाला साधक पित्त होता है। सुश्रुत के अनुसार जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि कहते हैं तथा मेधा, अभिमान आदि के द्वारा इच्छित मन के विषयों का साधन करता है।
यहाँ आचार्य डलन क्या कहता है कि साधक पित धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का साधक है, इस प्रकार ये जानना चाहिए। वाग्भट के अनुसार जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। ये पित्त बुद्धि मेधा अभिमान अहंकार आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। मतलब कौन विराग है, इसका ये अर्थ निकलता है कि साधक पित्त हृदय में रहता है। हार्ट के अंदर अगर रक्त रहेगा तो उसका हौसला रहेगा, ठीक है, काम करता रहेगा। और अगर वो हार्ट में नहीं है, कि कई बार हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, उसके अंदर खून नहीं रहता है, समझ गए ना। तो ये साधक यानी साधना, हम जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं और है जो अपने हार्ट में रखता है ना, तो भी अपने घूमने फिर रहे हैं। साधक पित्त का स्थान क्या गया है? हृदय। सरणी में देखो आप, सारणी के अंदर हृदय के आवरक का तम को दूर करता है, मन को उत्कृष्ट बुद्धि मेधा, मेधा बुद्धि को कहते हैं, मेधा अभिमान आदि विकसित करता है, ठीक है। अब आलोचक पित्त आता है, ठीक है। आलोचक पित्त क्या है? कि सभी आचार्यों ने आलोचक पित्त का स्थान नेत्र तथा उसका कर्म दर्शन कराता है। आलोक पित्त अपने जो आंखें है ना, इसके अंदर रहता है आलोचक पित्त। अब कईयों ने देखा होगा, कईयों की लाल आंख होती है, कईयों की बिल्कुल सफेद व्हाइट होती है, कईयों की गुदली 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 सिरे है। तो ये क्या है कि पित्त की कमी से है। जिसका पित्त कम हो जाएगा तो आंखें सफेद दिखाई देने लगेगी, और रक्त की पित्त की मतलब ज्यादा अगर हो जाएगी तो उसकी आंखें लाल हो जाएगी। येलो पीली है, ये पीली के अंदर जॉन्डिस में, हाँ, जो जॉन्डिस हो जाता है ना शरीर में, पीलिया हो जाता है, लेकिन वो रक्त की कमी से ही होता है। रक्त की कमी हो जाने के बाद में आंखें पीली हो जाएगी। चरक के अनुसार में लिखा है अग्नि रेव दर्शनम दर्शनम, आलोचक अग्नि का कार्य वस्तु को दर्शन कराना है। मतलब कोई चीज अपन देखेंगे तो ये आलोचक पित्त है, उसके द्वारा ही हम देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार जो पित्त दृष्टि या नेत्र में रहता है उसे आलोचक पित्त नाम से जाना जाता है। वह वस्तु के रूप का नेत्रों से दर्शन कराता है, ठीक है। वाग्भट के अनुसार क्या है? नेत्र में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। भेल संहिता में क्या कहता है आचार्य? भेल आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं। चक्षु, चक्षु आंखों कहते हैं, ठीक है। चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, इन दोनों में रहता है। जो पित्त आत्मा मन के सन्निकर्ष से ज्ञान कराता है तथा उस वस्तु के रूप वर्ण आदि का ज्ञान कराता है उसे चक्षु विशेषिक कहते हैं। इसका स्थान नेत्र है तथा बुद्धि विशेष के स्थान ध्रुवों के बीच श्रृंगाटक में बताया है। यह सूक्ष्म अर्थों को भी ग्रहण करने में समर्थ है। आलोचक पित्त का स्थान सामान्य बताई दिया। दृष्टि, दृष्टि का मतलब रूप ग्रहण करना या दर्शन करना, दृष्टि का मतलब यही है। अब आता है भ्राजक पित्त, ये आपका अंतिम है, ये भ्राजक पित्त है। चरक के अनुसार में क्या लिखा है? भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है, अपनी त्वचा चमड़ी है ना, ये भ्राजक पित्त चमड़ी के अंदर यानी त्वचा के अंदर। इसका कार्य त्वचा की प्रकृति विकृति का ज्ञान कराना है। जो पित्त त्वचा में रहता है भ्राजक अग्नि कहलाता है। अग्नि बताया ना, भ्राजक अग्नि। अग्नि सप्त धातुओं में रहती है। सप्त धातु आपको मैंने बताया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये अग्नि है, ये भ्राजका अग्नि है, ये त्वचा में भी रहती है। त्वचा में स्थित पित्त को त्वचा को चमकाता है, ठीक है। वह चमकाने का काम भ्राजक पित्त का है, उसकी भ्राजकाग्नि संज्ञा है। तथा त्वचा पर अन्य क्रिया में प्रयुक्त शनि आदि के अभ्यंग सेचन अवगाहन व आलेपन आदि क्रियाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले द्रव्यों को पकाता है, पाचन करता है तथा शरीर की छाया का प्रकाशक है। वाग्भट के अनुसार क्या लिखा है कि त्वचा में स्थित पित्त को त्वचा को चमकाता है, चमकाने के कारण भ्राजक पित्त है। भ्राजक का पित्त का मतलब मेन कारण है उस शरीर चमड़ी को चमकाना, ठीक है। शरीर अपने जैसे काली पीली धोली हो जाती है ना, कोई काला रंग है किसी का भूरा रंग है, तो वो
किसके द्वारा है? भ्राजक पित्त के द्वारा। अब अपन ने पित्त दोष पूरा पढ़ लिया है, तो आज की क्लास आपकी पित्त दोष तक है। कल अपन पढ़ेंगे कफ दोष। वात और पित्त दोनों चीज पढ़ ली अपन ने, अब कफ दोष आएगा। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा घर जा करके और तैयारी करना इसकी। ठीक है, धन्यवाद।